नमस्कार दोस्तों। पूरे दिन से और यूं कहा जाए पिछले कई दिनों से एसएससी जीडी के आंसर की का वेट हो रहा था और इस बीच में रिजल्ट ये निकल के आया कि एसएससी जीडी का री एग्जाम होने वाला था, शायद इसलिए आंसर की नहीं आ रहा था। बिल्कुल आपने सही सुना, एसएससी जीडी का री एग्जाम होगा, लेकिन जरा ध्यान से समझिएगा, घबरा मत जाइएगा, बस अपने सेंटर चेक कर लीजिए। मोर देन मतलब मैक्सिमम ये सेंट्रल रीजन के हैं, नॉर्दर्न रीजन और सेंट्रल रीजन के सेंटर्स हैं, जहां के कुछ कुछ एग्जाम सेंटर के टोटल पूरे भारत भर में 81 ऐसे एग्जाम सेंटर हैं जिनमें करीब करीब 16,185 के आसपास की संख्या स्टूडेंट्स की है, जिनके एग्जाम को भारत सरकार एसएससी डिपार्टमेंट ने टेक्निकल कारण बताते हुए रद्द कर दिया है। ये कुछ ऐसे एग्जाम सेंटर थे जहां के कंप्यूटर्स में या यूं कहें सिस्टम में कुछ ऐसा टेक्निकल एरर आया जिसकी वजह से एग्जाम को रद्द करना पड़ा। तो सबसे पहले तो यह ना सोचें कि जितने लोगों ने जीडी का एग्जाम दिया है सभी का री एग्जाम होगा, बिल्कुल नहीं। भारत भर के 81 सेंटर, मैं अभी वो आपको दिखाने वाला हूं, 81 सेंटर के 16,100 समथिंग या 85 के आसपास, 16,185 के आसपास स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम री एग्जाम होगा। और अब इस 81 सेंटर के वो लड़के लड़की जो एग्जाम में आए नहीं हैं उनको एग्जाम का मौका नहीं मिलेगा। सर एग्जाम तो होगा, लेकिन किस दिन होगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एग्जाम होगा 30 मार्च को, ठीक है ना। मैं बता दे रहा हूं, 81 सेंटर के एग्जाम हुए हैं रद्द। 81 सेंटर के एग्जाम हुए हैं रद्द। पहले मोटे तौर पे जान लो इस बात को, रद्द, ठीक है। री एग्जाम, ठीक है ना, इन सेंटर के करीब करीब री एग्जाम इन जिन स्टूडेंट्स का होगा वो होगा 30 मार्च को। 30 मार्च को। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा, इसी सेंटर के, सिर्फ इस सेंटर के, सिर्फ इसी 81 सेंटर के, तीसरी, अभ्यर्थियों की संख्या 16,185 छात्र। ये मात्र 16,185 के आसपास छात्र हैं जिनका होगा री एग्जाम, सबका नहीं। वो भी ये वो छात्र जो उस दिन एग्जाम में गए थे, जिस सेंटर, मान लो इस हॉल में 30 लोग को बैठना है, गए उस दिन 28, तो अब री एग्जाम में वो दो जो थे वो सोचे हम भी दे ले, तो उनका नहीं होगा, जो लोग प्रेजेंट थे उन्हीं का होगा। इसी वजह से आंसर की आने में लेट हुआ था। सबसे पहले तो ये। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि क्या आपका एग्जाम सेंटर उसके अंतर्गत है। तो मैं उन 81 सेंटर्स का नाम लेने जा रहा हूं, 30 मार्च को दोबारा रहेगा। एक बार जरा देखिएगा कि क्या उसमें आपका सेंटर शामिल है। तो चलिए यहां पे देखिए, सबसे पहले नंबर से ये पहला, एलन हाउस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। यहां पे वेन्यू का नाम जो एग्जाम सेंटर, यहां पे रीजन सेंट्रल रीजन, यहां पे कानपुर, जो 5 तारीख को लड़के एग्जाम दिए थे शिफ्ट 2 में, और नंबर ऑफ कैंडिडेट 126, इनका एग्जाम रद्द हुआ है। इसी तरीके से कानपुर के 3 सेंटर हैं, एलन हाउस इंफॉर्मेटिक्स, एलन हाउस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स, और इसके तीनों सेंटर के जो 5 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख के शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 और शिफ्ट 2 के इतने बच्चों का एग्जाम कैंसिल, री एग्जाम होगा। वाराणसी की बात करें, आर्य महिला पीजी कॉलेज वाराणसी, आर्य महिला पीजी कॉलेज वाराणसी, आर्य महिला पीजी कॉलेज में जिन जिन बच्चों का 24 तारीख, 20 तारीख, 6 तारीख और 20 तारीख को एग्जाम था, शिफ्ट 1, शिफ्ट 1, शिफ्ट 4, शिफ्ट 3 में, उतने बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ है। अब लखनऊ में आपके ये 2 सेंटर, वासुदेव डिजिटल सेंटर, बीआर ऑनलाइन सर्विस सेंटर लखनऊ, ये 4 शिफ्ट 4 के, शिफ्ट 4 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा था। 6 तारीख के 239, 211, इस तरीके से अब मेरी बात को समझना। फिर रुड़की के 3 सेंटर, लखनऊ के सेंटर, वाराणसी का आर्य महिला के अलावा देवा महिला महाविद्यालय के जो शिफ्ट 4 के 6 तारीख, 29 तारीख और 6 तारीख के स्टूडेंट थे उनका कैंसिल है। अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, ठीक है ना, अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। इसमें बिहार के भी सेंटर हैं। अभी तो मैं पटना में जिनका सेंटर पड़ा था एग्जामिट इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड में,
21 फरवरी को शिफ्ट 3 में 160 बच्चों का एग्जाम कैंसिल रद्द होगा 30 मार्च को। आगरा, प्रयागराज, देहरादून, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे ईटानगर, पटना, वाराणसी भैया बनारस के तो कई सेंटरों का रद्द हुआ है। आप देखिए पटना के आइकॉन डिजिटल और रद्द होने का कारण टेक्निकल बताया जा रहा है। आप अपना एक बार चेक करिएगा। जैसे मुजफ्फरनगर में सेंटर है बिहार के आयोन डिजिटल जोन IDZ2 मंडी समिति रोड, आइजोन डिजिटल जोन 2 में जिनका 22 फरवरी 6 मार्च को शिफ्ट 4 में यहां पे शिफ्ट दिया है, यहां पे डेट दिया है, यहां पे सेंटर का शहर दिया है, यहां पे सेंट्रल रीजन और यहां सेंटर का नाम। उसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बताएं, गाजियाबाद, दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के आयोन डिजिटल जोन IDZ2 दुहाई का सारा एग्जाम कैंसिल हो गया है। सारा एग्जाम कैंसिल हो गया है, यह बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा आप देखिए गाजियाबाद के लगभग सारे, अच्छा यहां पे अपना एडमिट कार्ड, एक बात मैं बताऊं, घबरा करके नहीं, अपना एडमिट कार्ड जब उठाना तो ये शिफ्ट नंबर है। और देखो कहां कहां का कैंसिल हुआ, हजारीबाग, पटना, प्रयागराज, इलाहाबाद, पटना, प्रयागराज, ये सारे जो यहां सेंटर लिखे हैं सब के सब कैंसिल हो गए हैं। और इन सब का एग्जाम 30 मार्च को होगा। कब होगा? 30 मार्च को। एक बात और याद रखिएगा, अपना शिफ्ट जरूर मैच कराइएगा, अपना शिफ्ट। उसके अलावा देखो जैसे कि पटना में मां संतोषी कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, इनका भी 3rd शिफ्ट 4th शिफ्ट 5 तारीख का 242-257 स्टूडेंट का कैंसिल। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा मेरे दोस्त अगर पटना से आगे बढ़ें तो इलाहाबाद, प्रयागराज के भी मधु वाचस्पति इंटर कॉलेज का एग्जाम 6 तारीख का 4थे शिफ्ट और 2रे शिफ्ट का कैंसिल, इतने स्टूडेंट्स का। अगर हम दिल्ली से थोड़ा और हटें और मेरठ की तरफ निगाह डालें तो मेरठ के बहुत सारे सेंटर हैं, खास करके MIT मेरठ। तारीख अगर मेरठ से देखा जाए 1 तारीख, 6 तारीख, 1 तारीख, 21 तारीख, 1 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 4, 2, 1, 4, 4, 4, ये क्या है सर? शिफ्ट नंबर है। इन शिफ्ट के इतने स्टूडेंट का कैंसिल, ठीक है ना, इन शिफ्ट के इतने स्टूडेंट का कैंसिल, 3-4 और, ठीक है ना, तो ये इन शिफ्ट के इतने मिनट का कैंसिल। दूसरी बात मेरे भाई, और देखिए किनका कैंसिल हुआ है मेरठ में। अभी आपके भी सेंटर का नंबर आ सकता है, थोड़ा दिल थाम के रखिए। तो MIT मेरठ के 20 तारीख, 1 तारीख, 20 तारीख, 1 तारीख, इन सारे एग्जाम का सेंटर हो गया कैंसिल। उसके बाद कानपुर के कई सेंटर कैंसिल हुए हैं। अहमदाबाद, नई दिल्ली में जिन्होंने पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 1 में एग्जाम दिया था 6 मार्च को 3रे शिफ्ट में 484 स्टूडेंट का कैंसिल। बिहार के पटना सेंटर, गया सेंटर, मुजफ्फरनगर सेंटर के कई सेंटर का एग्जाम हो गया कैंसिल। ठीक है, कई सेंटर के एग्जाम हो गया कैंसिल। अब देखो किनका, अच्छा इसका SSC कारण क्या बता रही है? SSC कारण इसका बता रही है टेक्निकल ईरर। ठीक है ना, SSC इसका कारण बता रही है टेक्निकल ईरर। और यही वजह है कि GD का एग्जाम वो नहीं हुआ। हमको ही नहीं समझ आता, इतने बड़े देश का चुनाव हो जा रहा है, वो दोबारा चुनाव नहीं होता, इन लोग का बैठ गया सिस्टम है। मतलब क्या है ये सब? ओवरऑल ये श्री गणेश कॉलेज, प्रयागराज, लखनऊ, मुख्य तौर पे सेंट्रल रीजन के एग्जाम जो हैं वो कैंसिल हुए हैं मुख्य तौर पे। ठीक है ना, मुख्य तौर पे सेंट्रल के एग्जाम कैंसिल हुए हैं।